Hello student, today I am discuss some advanced level of problem in our costing subject chapter labor। तो लेबर व वेजेस में हम लोग कुछ एडवांस लेवल का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थोड़ा एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है, CMA व CMA इस तरह का प्रॉब्लम आता है। चलिए हम लोग इस तरह का सवाल को सॉल्व करें। फिर हम बता रहे हैं सवाल तो हार्ड है, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे इजी तरीक़ा से। चलिए पढ़ते पहले मैथ को। मैथ आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, क्वेश्चन आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तभी क्वेश्चन को थोड़ा डिक्टेट करते, नहीं तो आप लोग को मैथ कैसे समझ में आएगा। ए मैन्युफैक्चरिंग enterprise has introduced a bonus system of wage payment on a slab rate based on cost of reduction toward the labor and overhead, the slab rate being। सर इस लाइन से क्या पता चला, अगर ठीक से आप लोग पढ़ोगे, ए मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज हैज़ इंट्रोड्यूस अ बोनस सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट on a slab rate based on, इसके बाद को गौर करो, based on of reduction toward labor and overhead the slab rate। reduction मतलब हम लोग जानते हैं reduce मतलब कम होना, यानी कंपनी ओवरहेड और लेबर में जितना कम होगा क्या, इसको थोड़ा और एनालिसिस करने से आप लोग को बता पाएंगे, उस हिसाब से बोनस देगा। यानी ओवरहेड और लेबर में जितना रिडक्शन होगा स्लैब उसी तरह। अगर आप ओवरहेड व लेबर कॉस्ट को 10% सेविंग करते हैं तो जितना आप अर्न कर रहे हैं उसका 5% मिलेगा, अप टू 10% तक, अप टू 20% तक 15% मिलेगा, अप टू 40% तक 30% अर्निंग का मिलेगा। बोनस सर, बोनस 70% अप टू होने से 40%, अब 70% होने से 50% अर्निंग का बोनस मिलेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। द रेट पर आवर द रेट पर आवर फॉर 3 वर्कर ABC, 3 रेट पर आवर अब 3 वर्कर ABC, 3 वर्कर है ABC, लोग का रेट किस तरह है, लेबर रेट 50 पैसा, 60 पैसा, 55 पैसा, ठीक है। द ओवरहेड रिकवरी रेट 500 ऑन प्रोडक्टिव वेजेस। कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये एस्टिमेट किया है, ये बजट किया, हम क्वेश्चन को समझ रहे हैं सर, ये जितना लेबर होता है उसका 500%, जितना लेबर होता है उसका 500% ओवरहेड कॉस्ट होता है। The standard cost toward wages and overhead per unit at 1.20 per ₹1.20 per unit। That's mean standard cost means budgeted cost वो लोग मान के रखा है, जो ओवरहेड और लेबर मिला के एक यूनिट का दाम होगा ₹1.20, ठीक ना सर। If the time taken ABC 100 unit, time taken ABC to finish 100 unit, A कितना लिया 26 आवर्स, B 30 आवर्स, C 20 आवर्स एक्सपेक्टिवली। ओके, आपको बोला है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बोनस अर्न बाय द 3 वर्कर, तीनों वर्कर आप कितना बोनस अर्न कर रहा वो निकालिए। बड़ी बढ़िया सवाल है सर। थोड़ा क्वेश्चन को शॉर्टकट में समझे, पहले देखो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये एस्टिमेटेड कॉस्ट अगर आप लोग सोचोगे वो क्या है 1.20 पर यूनिट फॉर लेबर एंड ओवरहेड। लेबर और ओवरहेड में उसका ये एस्टिमेटेड पर यूनिट कॉस्ट है, ठीक ना। ओके सर, और एक चीज यहाँ हम लोग को क्लू दिया, overhead cost is equal to 500% of लेबर कॉस्ट। सर ये हम लोग को क्वेश्चन में क्लू दिया, जो ओवरहेड कॉस्ट कितना होता है ना, जितना लेबर कॉस्ट होगा उसका 500%।
देखो खाली मैथ बनाने से तो नहीं होगा, आपको मैथ का अगर इनर मीनिंग समझ सकते, प्रोफेशनल स्टडीज में जो एग्जामिनर इस क्वेश्चन को सेट किया है वो जरूर कुछ ना कुछ थिंकेबल किया है, उस थिंग से ये क्वेश्चन को अडॉप्ट किया है। आप लोग अगर किसी भी तरीका से उस एग्जामिनर का थिंग को समझ लिए, जो वो इस क्वेश्चन में ये चीज़ बताना चाहा, तभी आप इस मैथ को बना लोगे इजी तरीका से। लेकिन अगर आप उसका थिंग को सोचना नहीं सोचोगे, उसका थिंग को सोचना बंद कर दोगे, चलो अपना हिसाब से करते जाए, तो कभी आप रुक भी सकते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में वो एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट किया वो क्या सोचा, वो इस क्वेश्चन को खाली आप लोग को बनाने के लिए नहीं सोचा, वो क्वेश्चन को एक एडिक्वेट ढंग से सोचा। एडिक्वेट ढंग क्या है, इसमें आप लोग क्या देख रहे हैं, जो लेबर ओवरहेड कॉस्ट कितना होता है, जितना लेबर कॉस्ट उसका 500%, मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का एक यूनिट बनाने में जितना लेबर कॉस्ट लगता है उसका 500% लगता है। यानी 1 रुपया अगर ये लगता है, 100 रुपया अगर लगता है, मानो एक यूनिट बनाने में 100 रुपीज़, तो 500 रुपीज़ ओवरहेड लगता है। हो सकता है उसका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न उसी तरह का है। तो यानी ओवरहेड खर्चा बहुत ज़्यादा है, जो डिपेंड कर रहा लेबर कॉस्ट के ऊपर, ओवरहेड खर्चा डिपेंड कर रहा लेबर कॉस्ट के ऊपर। तो हम अगर मैथ का हैसियत से नहीं सोचे इसको, अगर हम उसको लॉजिकली हिसाब से सोचे, जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में जितना लेबर कॉस्ट होता है उसका 500% ओवरहेड कॉस्ट होता है, यानी ओवरहेड कॉस्ट डिपेंड करता है लेबर कॉस्ट के ऊपर। लेबर कॉस्ट अगर 100 तो ओवरहेड होगा 500, लेबर कॉस्ट अगर 50 तो ओवरहेड होगा 250। इसे क्या समझाएं हम, इसे ये बोलना चाहे अगर अब लेबर कॉस्ट को घटा देते तो ऑटोमेटिक ओवरहेड कॉस्ट घट जाएगा सर। ये थिंकेबल था उस टीचर का, ये थिंकेबल था वो एग्जामिनर का। जे लेबर को कुछ हिस्सा देखो, लेबर को अगर बोलते आप लोग अगर अपना कॉस्ट को घटाओगे, रिडक्शन करोगे तो बोनस देगा, तो लेबर तो नाराज हो जाएगा, अरे हम लोग अपना जो पाते थे उसी को अगर घटा देना चाहते तो बोनस लेके क्या फ़ायदा है हमको। जो हम लोग को अर्निंग है उसको ही अगर हम लोग लेस करें, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न उस लेबर को समझाया, देखो तुम जितना खर्च, तुम्हारा पीछे मेरा जितना खर्चा होता है उससे 500% ज़्यादा खर्चा होता है ओवरहेड में, यानी तुम्हारा खर्चा घटाने से उसका खर्चा घटेगा। तो अगर आप तुम्हारा खर्चा को तुम घटा सकता तो तुमको बोनस देंगे परसेंटेज हिसाब से। ये थिंकेबल सोचा था वो एग्जामिनर, यानी लेबर कॉस्ट को अगर घटा सकता तो ओवरहेड कॉस्ट ऑटोमेटिक घटेगा सर, क्यों, उसके ऊपर डिपेंड है। चलिए अब हम लोग इस मैथ में चलते हैं, मोटा मोटी मैथ का लॉजिक समझ में आ गया जो क्या वो एग्जामिनर इसमें हम लोग से पूछना चाहा। तो देखो आप लोग एक गौर करो, ए बी सी 100 यूनिट बनाने में वो लोग वक्त लिया 26 घंटा, 30 घंटा और 25 घंटा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ए बी सी को कितना पेमेंट करने पड़ता देखे, है ना। अब मैथ को हम सॉल्व करेंगे, ये वर्किंग तो जस्ट आप लोग को समझाने के लिए था। अब हम लोग चले आते इस मैथ को सॉल्व में। ओके चलिए, वर्कर ए कितना यूनिट प्रोड्यूस किया, सब कोई 100 यूनिट प्रोड्यूस किया हम लोग जानते हैं। तो लेबर कॉस्ट प्लस ओवरहेड कॉस्ट इज इक्वल टू ओवरहेड कॉस्ट फॉर 100 यूनिट होता है 100 इंटू 1.20। आप लोग को बोल दिया था ना, जो 1.20 पर यूनिट लेबर और ओवरहेड मिलके ये डिटर्मिनेट किया है, ये है 120 रुपीज़। ये लेकिन एस्टिमेटेड है, ये कंपनी को सोचा है कि 100 यूनिट बनाने में इतना मेरा लेबर और ओवरहेड खर्चा हो रहा है। अब हम देखना चाहते
अच्छा ये वर्कर ए को नीचे लिखेंगे क्योंकि ये सबके लिए है, 100 यूनिट तो सबको ही बनाया है। अब देखते हैं हम लोग वर्कर ए का पीछे लेबर और ओवरहेड खर्चा कितना होता। वर्कर ए सब थोड़ी ढंग से देखिए, एकदम इजी तरीका से बनाएंगे जो आप लोगों को दिमाग में घुस जाएगा। ए का लेबर कॉस्ट कितना हुआ, ए का लेबर कॉस्ट कितना हुआ। सर ए का लेबर, ए कितना घंटा काम किया था, ये आपका काम किया था आप लोग देखे थे 26 आवर, और ए का रेट है 0.50 करके, यानी ए को 13 रुपया दिया जाएगा लेबर के लिए, ठीक ना। लेबर कॉस्ट के लिए 13 रुपया दिया जाएगा। और क्या दिया जाएगा सर, और ओवरहेड खर्चा ए का पीछे तब कितना होगा, ओवरहेड खर्चा कितना होगा न 13 रुपया का 500% होगा, यानी कितना हो रहा सर, कितना हो रहा सर 78, ठीक ना 78, 500% शायद 78 तो 13 500% 7 सॉरी सर 65 नॉट 78, टोटल 78, 65 प्लस 13 दैट्स मीन 78 टोटल। तो एक का हिसाब से लेबर और ओवरहेड खर्चा हो रहा देखो 78, लेकिन आप बजट मान के चले थे कितना 120, यानी ए रिडक्शन कितना किया, देयरफॉर ए रिडक्शन इन कॉस्ट, रिडक्शन इन लेबर एंड ओवरहेड, लेबर ओवरहेड में कितना रिडक्शन किया 120 माइनस 78 दैट्स मीन 42 रुपीज़ का रिडक्शन किया कौन ए। तो कितना परसेंटेज वो रिडक्शन किया, परसेंटेज ऑफ रिडक्शन, वो परसेंटेज ऑफ रिडक्शन कितना किया सर देख लेते। तो 42 रुपीज़ आउट ऑफ 120 इंटू 100, सो दैट्स मीन होता है कितना परसेंट देख लेते हम लोग, और आपका 42 डिवाइडेड 120 इंटू 100, सो 35%, यानी ए कॉस्ट में रिडक्शन किया 35%। तो देख रहे ना कितना इजी से बता रहे 35%। तो ए को कितना बोनस मिलेगा लेबर, उसको तो इतना आपको क्वेश्चन किया था ईच वर्कर को कितना कितना बोनस मिलेगा, देयरफॉर ए रिसीव बोनस, ए रिसीव बोनस, ए को कितना बोनस मिलेगा ना, जितना अर्निंग होगा उसका हिसाब से स्लैब। सर स्लैब में ए तो ए तो 35% किया, तो अप टू 40% करने से 30% बोनस मिलता है, तो इसका 30% बोनस मिलेगा। सो दैट्स मीन 3.90, ए को बोनस मिलेगा 3.90। कर लिए ना सर हम लोग कितना इजी तरीका से। इसी तरह हम लोग वर्कर बी को भी निकालेंगे, सेम वही से हम लोग वर्कर बी का निकालेंगे, ठीक ना, सेम वही से हम लोग वर्कर बी का निकालेंगे, सेम वही। देखो कितना भार से लग रहा था मैथ, लेकिन अब हम लोग को समझ में आ गया क्या इस मैथ में था बात। बी का लेबर कॉस्ट कितना होता है सर, बी का लेबर कॉस्ट कितना हो रहा है, बी कितना घंटा काम किया देखते हैं हम लोग। बी वर्क को फिनिश किया है 30 आवर्स में, और बी का रेट था, बी का रेट दिया जाता था 0.60, तो बी का लेबर कॉस्ट कितना होगा 18 रुपीज़, ओके। तो बी का लेबर कॉस्ट अगर 18 रुपीज़, तो ओवरहेड कितना होगा 18 का 500%, तो देखते कितना हो रहा है 18 का 500%, 18 रुपीज़ का 500% हो रहा आपका 90 रुपीज़, 90 रुपीज़ हो रहा, 18 का 500% हो रहा 90 रुपीज़। तो टोटल इसका लेबर और ओवरहेड कॉस्ट मिला के हो गया 108। तो बी कितना रिडक्शन किया, रिडक्शन इन कॉस्ट, कॉस्ट मीन लेबर एंड ओवरहेड, रिडक्शन इन कॉस्ट is equal to 120 minus 108, that's mean 12 rupees। तो परसेंटेज ऑफ रिडक्शन को अगर सोचेंगे हम लोग तो 12/120 इंटू 100,
दैट्स मीन 10%। तो अब लोग स्लैब में देखो, अगर आप अप टू 10% तक रिडक्शन किए तो 5% बोनस मिलेगा। देयरफॉर बी रिसीव बोनस, बी रिसीव बोनस, बी रिसीव बोनस। जितना उसका अर्निंग है 18 रुपीज़, उसका 5% बोनस मिलेगा। यस सर 5%, ये 18 रुपीज़ का 5%, तो हो गया आपका 0.90, यानी ए बी को बोनस मिलेगा 0.90, ठीक ना। ठीक इसी तरह हम लोग जाएंगे वर्कर सी में, ठीक इसी तरह हम लोग जाएंगे वर्कर सी में, ठीक ना। ओके वर्कर सी, वर्कर सी में चलेंगे, वर्कर सी, वर्कर सी। सर सी का लेबर कॉस्ट कितना हो रहा, अब तो हम लोग को समझ में आ गया मैथ, अब तो फटाफट बना लेंगे। सी कितना घंटा वक्त दिया 100 यूनिट बनाने में, सी वक्त दिया 20 आवर्स, 20 आवर्स। इसका रेट कितना करके 55 पैसा, 55 पैसा। तो कितना हो रहा देखते, 55 पैसा इंटू 20, सो 11, सो 11। सो लेबर कॉस्ट हुआ सी का 11, तो ओवरहेड कॉस्ट कितना होगा सर इसका 500%, 500%। ये तो हम लोग को बोला ही था, तो 500% कितना होता, 11 का 500% और आपका 55, 55, तो ये हो गया आपका 66। तो कितना वो रिडक्शन किया, वो कितना रिडक्शन किया देख लेते। 120 तो बजटेड था, 66 में कर दिया, तो 454 रुपीज़। तो परसेंटेज ऑफ रिडक्शन कितना हो रहा देखिए, परसेंटेज ऑफ रिडक्शन कितना हो रहा, 54 डिवाइडेड 120 इंटू 100। परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन कॉस्ट कितना परसेंट हो रहा देख रहे हैं, 54 डिवाइडेड 120 इंटू 100, सो 45%। उसका रिडक्शन परसेंटेज है 45%। तो उसको बोनस कितना मिलेगा, सी रिसीव बोनस, सी को कितना बोनस मिलेगा चलो देख लेते। इसका स्लैब में आएगा तो 45% बचा, तो 40 अप टू 70 में उसको मिलेगा 40%। तो उसमें उसका जितना अर्निंग है 11 रुपीज़ है, उसका 40% उसको मिलेगा। तो 11 रुपीज़ का 40% कितना होता है, 11 रुपीज़ का 40% 4.40, यानी उसको बोनस मिलेगा 4.40, ठीक ना। ये था ये मैथ। देखो हम लोग को बोनस निकालने बोला था, हम लोग बोनस निकाल लिए, खाली तो बोनस के बारे में बताया था। मैथ देख के तो लग रहा था कितना हार्ड है, लेकिन जब इसका इनर मीनिंग समझ गए तो ये मैथ हम लोग बना दिए। चलिए दूसरा मैथ में चलेंगे। नाउ वी गो टू द सेकेंड हार्ड प्रॉब्लम। नाउ हम पहले क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, आप लोग को ढंग से सुनिए। सर क्या पढ़ेंगे होता है ना, यहाँ देखो लिख रहा है ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अ मल्टीपल पीस रेट प्लांट ऑपरेट करता है अंडर क्या अंडर है सर, अंडर नंबर 1 में लिखा है बेसिक पीस रेट अप टू 85% एफिशिएंसी। बेसिक पीस रेट अप टू 85% ऑफ एफिशिएंसी, यानी आपका एफिशिएंसी अगर आपका बेसिक पीस रेट रहेगा, बेसिक पीस रेट मतलब जितना आपका तय हुआ उतना पीस रेट रहेगा 85% एफिशिएंसी तक। और अगर आपका एफिशिएंसी 90% व 100% का बिटवीन में हुआ तो आपका पीस रेट 115% हो जाएगा। 100% व उससे ज़्यादा होता तो 125% होगा पीस रेट। The worker eligible for guaranteed day rate which is equal to 75% efficiency and the piece rate 2 per piece। सर ये लाइन नहीं समझे, इसमें कहना चाह रहा है कि वर्कर को तो गारंटेड वेजेस मिलेगा ही,
गारंटेड वेजेस मिलेगा ही, 75% एफिशिएंसी के लिए जितना होता वो उसको वेजेस मिलेगा ही। ठीक है सर, आगे बताइए। कंप्यूट द लेबर कॉस्ट पर पीस एट 5% इंटरवल बिटवीन 65 से लेके 125% एफिशिएंसी तक आपको निकालने बोला है। और ये भी आपको दे दिया जो 100% एफिशिएंसी वर्कर 100% एफिशिएंसी से वर्कर 60 पीस बना सकता है। अगर वो 100% एफिशिएंसी दिया तो वो 60 पीस बना पाएगा। सर ये भी बात बहुत बढ़िया है। शायद क्वेश्चन में आप लोग को ठीक से समझ में नहीं आया, हम क्वेश्चन को थोड़ा छोटा छोटा करके भी आप लोग को बताएंगे। सर यहाँ ना ये बात बोल दिया जो बेसिक पीस रेट, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते। बेसिक पीस रेट अगर देखोगे तो यहाँ आपको बोला ₹2, ये बोल दिया, ठीक ना। और बोला अगर आप अपना एफिशिएंसी को 100% लगाते, एफिशिएंसी अगर आपका 100% है तो आप 60 पीस जरूर बना लोगे, ठीक ना। ओके, 60 पीस आप जरूर बना लोगे। सर ठीक है, ओके। आस्ते आस्ते बताइए, बात बढ़िया है। 75% एफिशिएंसी मतलब कितना पीस होगा सर, तरीक देखिए, उसके बाद बताएंगे। एफिशिएंसी इजिकल टू कितना पीस होगा। 60 अगर 100 के लिए होता है तो 75 के लिए कितना होना चाहिए। चलिए देखते। अगर 60 होता है 100 पीस के लिए तो 75 के लिए होता है 45 यूनिट। यानी आप अगर 75% अपना एफिशिएंसी लगाते तो आप 45 यूनिट बना लोगे। सर ये क्यों निकाले, कारण है सर, कारण क्या है सर बताइए, कारण क्या है सर। कारण ये है, आपको बोला है गारंटेड डे रेट है आपका, अप टू 75% एफिशिएंसी तक, मतलब 45 यूनिट अगर आप नहीं बनाते तो आपको 45 यूनिट इंटू ₹2 करके मतलब ₹90 आपको मिलेगा ही। सर इस लाइन को क्लियर कीजिए। हाँ सर बताते, मतलब बोलना चाह रहा है वर्कर अगर 45 यूनिट से भी कम 45 यूनिट से भी कम बनाता तो भी ये फिक्स्ड है जो ₹90 उसको दिया जाएगा। यानी 75% एफिशिएंसी में 45 यूनिट तो बनना चाहिए, उस हिसाब से उसको दिया जाएगा, ये गारंटेड। अब आया ना बात समझ में? नहीं सर अभी भी बात समझ में नहीं आया, चलिए बताते फिर से। बोलना चाह रहे हैं जे वर्कर अगर मानो 60 यूनिट बनाता तो 60 यूनिट अगर बनाता है 40 यूनिट बनाता 40 तो 40 इंटू 2 कितना ₹80 उसको मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, उसको ₹80 नहीं मिलेगा, उसको मिनिमम 90 मिलेगा ही। ये बोल दिया जो उसका गारंटेड डेली मिलना चाहिए ₹90। अब डेली को किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा ना, एज पर 75% एफिशिएंसी में। तो 75% एफिशिएंसी में कोई अगर वर्कर काम करता तो 45 यूनिट बनाता, तो 45 यूनिट इंटू 2 मतलब ₹90 उसको मिलना चाहिए। यानी हम ये समझाना चाहे अगर आप 45 से भी कम बनाते हैं तो भी आपको ₹90 मिलेगा, ये बोलना चाहे। ठीक है, ये मोटा मोटी क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम लोग आप लोग को क्वेश्चन किया है जे 65% से लेके 125% मतलब 5% इंटरवल में क्या निकालिए ना, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट निकालिए। हम लोग निकालेंगे सर, आराम से निकालेंगे, ये था क्वेश्चन है। तो पहले निकाल रहे हैं हम लोग 60% एफिशिएंसी, एक एक करके 60% एफिशिएंसी। ये तो कॉलम में भी हम लोग एक साथ निकाल सकते हैं, लेकिन हम अलग अलग ही निकाल रहे हैं। 60% एफिशिएंसी में अगर आप करोगे 100% में आप 60 बनाते हैं, 100% में आप 60 बनाते हैं तो 60 में कितना बनाओगे, 60 में कितना बनाओगे। 100% हम अगर 60 बनाते हैं, 60 नहीं बोला सर, 65% से स्टार्ट करने बोला, जहाँ से बोल रहा हूँ वहीं से कर रहे। 65%
में अगर तब आपको कितना बनाना चाहिए। 60 यूनिट बनाते हैं 100% एफिशिएंसी देने से। अगर आप 65% एफिशिएंसी दिए तो कितना यूनिट बनाओगे, तो आप बनाओगे 39 यूनिट ये बनाओगे। तो 39 इंटू 2 अगर करोगे, 39 इंटू 2 अगर करोगे तो 78 आता है। आपको 78 रुपीज़ मिलना चाहिए, नहीं आपको मिलेगा मिनिमम 90। यानी 39 यूनिट बनाने में भी आपको वेज पेड करना पड़ेगा। वेज पेड करना पड़ेगा कितना ना ₹90, क्यों मिनिमम गारंटेड है 90। इससे अगर 2 मल्टीपल करते, बेसिक पीस रेट 2 है, मल्टीपल करते तो 78 आता, लेकिन आपको 90 मिलेगा, कम नहीं मिलेगा सर, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन किया है जब पर यूनिट कितना कॉस्ट पड़ रहा, तो हम लोग निकाल रहे कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ वेज कॉस्ट पर यूनिट, पर लेबर कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट तब कितना हो रहा ना। आप तो दे रहे हैं 90 रुपया, लेकिन वो वर्कर बनाए 39 यूनिट, तो एक यूनिट में कितना लेबर कॉस्ट पड़ रहा सर, एक यूनिट में कितना पड़ रहा देख लेते। 90 डिवाइडेड 39 तो हो रहा आपका 2.307 ऐसे आ रहा, तो हम लोग 2.31 कर लेते, हम लोग 2.31 कर ले रहे। यानी कोई वर्कर अगर 65% एफिशिएंसी में काम करता तो उसको देना पड़ेगा 90 रुपया, और पर यूनिट लेबर कॉस्ट पड़ रहा है 2.31 माइनस बेसिक पीस रेट 2 रुपया है। इस हिसाब से 39 को अगर इंटू करो तो 78 रुपीज़ होता है, लेकिन उसको 90 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक ना। इसके बाद हम लोग आ जाते 5% इंटरवल में बोला 70% एफिशिएंसी। 70% एफिशिएंसी में वो अगर काम करता तो कितना बनाता, सेम वे से चलते, सेम वे, एकदम सेम वे, तो कितना होता देख लेते, 42 यूनिट होता, 42 यूनिट होता सर। 42 इंटू अगर 2 करोगे, 42 इंटू अगर 2 करोगे तो 84 होता, लेकिन यहाँ भी तो आपको 90 तब देना पड़ेगा, तो वेज पेड करना पड़ेगा, वेज पेड करना होगा क्या ना, गारंटेड वेजेस, गारंटेड वेजेस को पेड करना होगा, गारंटेड वेजेस। यहाँ भी आप लिख सकते थे गारंटेड वेजेस, हमने लिखे थे कितना ना 90 रुपया। तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितना पड़ेगा, लेबर कॉस्ट पर यूनिट पड़ेगा, देखो 90 रुपया दे रहे, लेकिन वर्कर कितना प्रोड्यूस किया था 42 यूनिट, तो पर यूनिट कॉस्ट कितना पड़ रहा है देख लेते। देना पड़ रहा 90 रुपीज़, लेकिन प्रोड्यूस किया था 42, दैट्स मीन 2.14 पर यूनिट कॉस्ट पड़ रहा 2.14, ठीक है ना सर। इसी तरह अगर हम लोग सोचे 75% में, 75% एफिशिएंसी में अगर सोचे हम लोग, 75% एफिशिएंसी में देखते हैं वो कितना प्रोड्यूस करेगा, 60 करता 100 में, तो 75% में कितना होगा सर। 5% इंटरवल में बोला है, इसीलिए हम लोग 5 करके आगे जा रहे हैं। तो 60 डिवाइडेड 100 इंटू 75, सो यह है 45 आया रुपीज़ 45, तो 45 सॉरी रुपीज़ नहीं 45 यूनिट, 45 यूनिट इंटू 2 मतलब 90, यहाँ भी उसको वही मिलेगा, आपको तो बोला ही था। तो वेज पेड करना होगा, गारंटेड वेजेस, वेज पेड करना होगा गारंटेड वेजेस, और पीस रेट दोनों तो एक ही हो रहा ₹90, ठीक है ना। तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट होगा आपका, लेबर कॉस्ट पर यूनिट होगा यहाँ 90/45, दैट्स मीन ₹2 पर यूनिट, ओके। अगर हम लोग अब 80% में आते, 80% एफिशिएंसी में अगर वो लेबर काम करता है तो कितना बनाएगा, 100 इंटू 80 तो 48 यूनिट, 48 यूनिट बनाएगा सर। यहाँ बेसिक पीस रेट 85% तक कुछ नहीं चेंज होगा, तो 80% में तो चेंज नहीं होगा, तो वेज पेड कितना पड़ना पड़ेगा सर, यहाँ तो उसको ज़्यादा मिलेगा, कैसे मिलेगा, वेज पेड होगा 48 इंटू 2 मतलब 96 होगा, उसको देना पड़ेगा 96। तो पर यूनिट कॉस्ट कितना पड़ रहा, पर यूनिट कॉस्ट पड़ रहा है, पर यूनिट कॉस्ट होगा, लेबर कॉस्ट होगा 96 डिवाइड बाई 48, 96 डिवाइड बाई 48, तो यहाँ भी आपका हो गया 2 रुपीज़, ठीक ना। अच्छा
85% में अगर वो काम करता तो उसका कितना बनेगा 60/100 इंटू 85। तो यहाँ भी पर यूनिट तो 2 रुपया ही होगा, तो भी हम एक बार कैलकुलेशन करके आप लोग को दिखा देते, लेकिन कॉस्ट तो 2 रुपया ही पड़ेगा। 85% तक तो बेसिक रेट ही होता है, ये तो बार बार बताया गया। तो 85 में वो होगा 51, 55% एफिशिएंसी में वो 51 यूनिट बनाएगा। तो उसको पेड करना पड़ेगा कितना, वेज पेड करना पड़ेगा कितना, वेज पेड करना पड़ेगा 51 इंटू 2, दैट्स मीन 102। तो पर यूनिट कॉस्ट कितना पड़ेगा ना, 102 डिवाइड बाय 51 मतलब 2, जो बताए थे। ये तो आप लोग को भी समझ में आ गया। अब आते हम लोग 90% में। तो आप लोग देखे थे, यहाँ बताया था जे अगर बेसिक रेट 90% 90 से 100% के बीच में होता तो उसको बेसिक रेट का 115% मिलेगा सर। तभी इसको हम मिटा देते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग आते 90% में। 90% में आते सर। 90% में अगर 90% एफिशिएंसी में अगर वो वर्कर काम करता तो कितना यूनिट बनाएगा, तो कितना बनाएगा ना 54 यूनिट बनाएगा। तो उसको कितना देना पड़ेगा सर, उसको देने पड़ेगा जानते कितना ना 54 इंटू 2 इंटू 115%। 115% मतलब 2 रुपया से भी थोड़ा ज़्यादा देने पड़ेगा। कितना देने पड़ेगा देख लेते, 54 इंटू 2 इंटू 115%, तो 124 रुपया 20 पैसा देना होगा। 124.20। तो पर यूनिट लेबर कॉस्ट कितना पड़ेगा, लेबर कॉस्ट पर यूनिट पड़ेगा 124.20 डिवाइड बाई 54। चलिए देखते हैं पर यूनिट कितना होता है डिवाइड बाई 54। सो आ गया 2.30, 2 रुपया 30 पैसा करके पर यूनिट कॉस्ट होगा, ठीक ना। और अगर वो 90% 90 टू कितना बोले थे जानते, 90 to 100, तो 95% में भी उसका एफिशिएंसी जितना होगा उसको भी 115% मिलेगा। तो 60/100 इंटू 95 कितना यूनिट होता देख लेते, 60/100 इंटू 95 सो होता 57 यूनिट। 57 यूनिट का वेज पेड कितना करना पड़ेगा, वेज पेड को कितना करना पड़ेगा ना 57 इंटू 2 इंटू 115%। ये तो बता दिया था 100% तक, इंटू 2 इंटू 115%, तो 1131.10। तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट 131.10 डिवाइड बाई 57 तो लेबर कॉस्ट पड़ रहा सेम 2 रुपया 30 पैसा, ठीक ना। सो 100% एफिशिएंसी में अगर चले 100% एफिशिएंसी में अगर चले तो कितना होगा 60/100 इंटू 100, तो 60 यूनिट होगा। 60 यूनिट होगा। अब तो समझ में आ गया हम लोग को। तो वेज पेड करना पड़ेगा कितना, वेज पेड करना पड़ेगा 60 इंटू 2 इंटू 115%, तो कितना होगा 60 इंटू 2 इंटू 115%, 138। तो पर यूनिट लेबर कॉस्ट पड़ेगा, पर यूनिट लेबर कॉस्ट पड़ेगा उतना ही पड़ेगा 138 डिवाइड बाई 60 मतलब 2.30, 62.30। कितना तक तो एक ही था। अब फिर हम इधर मिटा देते, 100% हो गया। हम लोग को जाने बोला था 100 एंड कितना परसेंट तक, 100 एंड इंटरवल में 65 से 125% तक जाने बोला है। चलिए हम लोग अब 105% में चलते, 105% में चलते हैं। सर आपका एफिशिएंसी अगर 100% से ज़्यादा होता, 100% से ज़्यादा होता तो आपको 125% करके मिलेगा। तो यानी एफिशिएंसी अगर हमको होता है 105%,
105%, तो 60/100 इंटू 105, तो आप कितना यूनिट बनाओगे, कितना यूनिट बनाओगे सर, 60 डिवाइडेड 100 इंटू 105 यानी 63 यूनिट बनाओगे आप, 63 यूनिट बनाओगे, 63 यूनिट बनाओगे। तो आपको वेज कितना पे, लेबर वेज कितना पेड करना पड़ेगा, वेज पेड करना पड़ेगा 63 इंटू 2 इंटू 125%, तो कितना हो गया आपका, देख लेते हैं, 63 इंटू 2 इंटू 125%, तो 157.50, 157.50, तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट होगा आपका 157.50 डिवाइड बाई 63, डिवाइड बाई 63, डिवाइड बाई 63 करने से 2.50, 2.50। सर इस तरह से हम और भी चलेंगे। लास्ट एक करते एफिशिएंसी 125% अगर चलते तो 60/100 इंटू 125 सेम होगा, इसीलिए लास्ट को कर देते। बाकी तो आप लोग को समझ में आ गया, 100 बाद 110 करना पड़ेगा, 115, 120, 125, हम डायरेक्ट 125 में आते, 60 डिवाइडेड 100 इंटू 125%, तो कितना हो रहा सर, 60 डिवाइडेड 100 इंटू 125, सो 75 यूनिट हुआ, 75 यूनिट हुआ, 75 यूनिट हुआ। तो वेज पेड कितना करना पड़ेगा, वेजेस पेड करना पड़ेगा आपको 75 इंटू 2 इंटू 125%, तो 100% के ज़्यादा होने से 125% वेजेस पेड करना होगा बेसिक पीस रेट का। तो आप लोग देखोगे 75 इंटू 2 इंटू 125%, तो 187.50, 187.50, लेबर कॉस्ट पर यूनिट होगा, कॉस्ट पर यूनिट होगा 187.50 डिवाइड बाई 75, वही होगा 2.50 ही होगा, तो इसीलिए उसको अब नहीं की, उसके बाद से सारा तो एक ही है, तो 2.50 ही होना चाहिए सर, है ना, तो 2.50 यानी 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 क्या बोले, यानी 100% के बाद से 100% के बाद से 105% में, 110 में, 115 में, 120 में, 125% में भी 2.50 ही होगा, ठीक ना, बढ़िया लगा। चलिए हम लोग चलेंगे तीसरा मैथ में, हम लोग तीसरा मैथ में चलते हैं, ये भी बढ़िया मैथ है, पढ़ते हैं। 2 वर्कर, एक का नाम है विष्णु, एक का नाम है शिवा, प्रोड्यूस सेम प्रोडक्ट यूजिंग सेम मटेरियल, ठीक ना, सेम प्रोडक्ट बनाता सेम मटेरियल यूज करके, द नॉर्मल वेज रेट दोनों का एक ही है। विष्णु को दिया जाता है बोनस रवान हिसाब से और शिवा को दिया जाता है हल से हिसाब से, हल से पैन से। टाइम अलाउड दोनों को दिया गया था 100 आवर्स, विष्णु काम को कर दिया आपका 60 आवर्स में, शिवा किया 80 आवर्स में। फैक्ट्री ओवरहेड रेट बोला आपका ₹10 पर मैन आवर और वर्किंग आवर, सॉरी, और फैक्ट्री कॉस्ट बोला इतना इतना है। चलिए जो जो दिया है उसको पहले लिख लेते। तो नाम क्या था, विष्णु और शिव ना, विष्णु विष्णु, चलिए विष्णु लिखते हम लोग, विष्णु और शिवा, ओके। टाइम अलाउड एच है, आवर्स अलाउड अगर बोलते हैं 100 आवर्स है, इसका भी एच है आपका 100 आवर्स है। एच डब्ल्यू वर्क्स, आवर्स वर्क कितना घंटा कौन काम किया देख लेते। विष्णु किया 60 में, 60 आवर्स में, और ये किया आपका कितना घंटा में देख लेते, 80 आवर्स में। टाइम सेट कितना घंटा बचा, ये बचा है 40 आवर्स,
और ये बचा आपका 20 आवर्स। एवरेज कितना दिया है, दोनों का एवरेज सेम बोला, सब दिया ही नहीं है तो कितना दिया कि दिया ही नहीं है, तो मान लेते ₹x, इसका भी एवरेज मान लेते, दोनों का एक ही होगा तो ₹x। इसको दिया जाता है रोवन से, इसको बोनस दिया जाता है रोवन प्लान से, और इसको बोनस दिया जाता है हल से प्लान से, है ना। ये क्वेश्चन में दिया है, अभी ओवरहेड कॉस्ट भी ऐसे दिया है। चलिए पहले निकालने का कोशिश करते हैं हम लोग। आर्निंग को ई बोलते हैं। आर्निंग इसका अगर निकालेंगे, रोवन का फॉर्मूला है HW इंटू एवरेज प्लस TS बाई HA इंटू HW इंटू एवरेज, ठीक है सर। तो देखते हैं, HW इसका है आपका 60, RH है x प्लस TS है आपका 40 डिवाइड बाई HA है 100 इंटू 60 इंटू एक्स। सो ये हो गया 60x, और इसको अगर हम लोग देखें तो 24x, तो दोनों जोड़ने से होता है 84x, इसका आ गया 84x। चलिए इसको देखते ही, इसका भी निकालेंगे। इसका ई का फॉर्मूला होगा हेल्प से का HW इंटू एवरेज प्लस 50% TS इंटू एवरेज, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला। HW कितना 80 इंटू एक्स प्लस 50%, TS कितना 20 इंटू एक्स, तो हो गया 80x प्लस 10x, दैट्स मीन 90x। तो दोनों का अर्निंग निकाल लिए हम लोग, दोनों का अर्निंग हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग दोनों का, अच्छा दोनों का अर्निंग निकाल लिए, मतलब लेबर कॉस्ट निकाल लिए। ओवरहेड कॉस्ट कितना होगा सर, ओवरहेड कॉस्ट यह बोला था जो जितना घंटा काम किया 10 रुपया करके। तो फैक्ट्री ओवरहेड इसका कितना दे रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड इसका दे दे रहा आपका, इसका दे दे रहा आपका 7280, जहाँ फैक्ट्री ओवरहेड मतलब होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब होता है मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड इज इक्वल टू कितना है 7280। सर मटेरियल कॉस्ट हम लोग मान लेते, मटेरियल कॉस्ट को हम लोग मान लेते दोनों के लिए रुपीज़ वाई मान लिए, ठीक है, दोनों एक सेम मटेरियल यूज़ करता है। तो यहाँ कितना वो वाई प्लस लेबर कॉस्ट कितना निकला था 84x प्लस ओवरहेड जितना घंटा काम किया 10 करके, तो 10 इंटू ये 60 आवर्स काम किया इज इक्वल टू 7280। सो 84x प्लस वाई इज इक्वल टू 6680 माइनस कर दिए। ये आप लोग का 1 नंबर इक्वेशन। इसको भी अगर उसी तरह देखें, इसका भी फैक्ट्री कॉस्ट कुछ अलग बताया है। फैक्ट्री कॉस्ट आपका बता दिया, इसका कितना बता दिया सर, देखते थोड़ा 7600। यहाँ भी मटेरियल कॉस्ट वाई, लेबर कॉस्ट आया 90x, ओवरहेड जितना घंटा काम किया 10 इंटू जितना घंटा काम किया 80 इक्वल टू 60,600। सो 90x प्लस वाई इज इक्वल टू 6,800। ये हो आपका 2 नंबर 2 इक्वेशन। अब समझ इक्वेशन फॉलो करके हम लोग एक सर वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो लिखते हैं हम लोग हेंस 84x प्लस वाई इज इक्वल टू 6680, 90x प्लस वाई इज इक्वल टू 6800। साइन अगर चेंज करते हैं y कटता है तो 6x इज इक्वल टू 120, 6x इज इक्वल टू 120। सो x इज इक्वल टू 120/6, दैट्स मीन 20 रुपीज़। तो एक आ गया रेट पर आवर दोनों को मिल गया ₹20 करके। अब हम लोग y का वैल्यू भी निकाल लेंगे। y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी एक इक्वेशन में बैठा देंगे।
सर इसी जगह हम कर देते, आप लोग को भी समझने में सुविधा होगा। पुटिंग द वैल्यू x इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू x इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या है 84x प्लस y इज इक्वल टू 6680 है। तो 84 इंटू 20 प्लस y इज इक्वल टू 6680 है। सो y इज इक्वल टू आपका आ रहा था 6680 माइनस ये कितना होता है, इंटू कर लेते 84 इंटू 20, 84 इंटू 20, सो हेयर कम्स 1680, हेयर कम 1680, 1680, दैट्स मीन y इज इक्वल टू 5000। और शायद हम लोग को निकालने क्या बोला था, हम लोग को निकालने बोला था, देख लेते क्या निकालने बोला था। फाइंड आउट द नॉर्मल वेज रेट, हम लोग निकाल लिए नॉर्मल टू कंप्यूट द रेस्पेक्टिव कन्वर्सेशन कॉस्ट, मतलब वर्क कॉस्ट निकालने बोला। तो चलिए सर दोनों का वर्क कॉस्ट जो हमको पता है, इसी में तो हम लोग सोच सकते हैं कितना कितना हो रहा। इसका अगर सोचे तो मटेरियल कॉस्ट इसका कितना होगा 5000 है ना। लेबर कॉस्ट इसका कितना होगा सर, लेबर कॉस्ट इसका 84x, तो 84 इंटू 20, 84 इंटू 20, तो 84 इंटू 20 कितना होता है 1680 होता है। और ओवरहेड कॉस्ट होगा 10 रुपया करके, जितना घंटा काम किया मतलब 600, तो ये ऐड करने से आ रहा 7280। सर ये तो प्रूव्ड है, यही 7280। ठीक उसी तरह इसका भी अगर हम लोग कन्वर्सेशन कॉस्ट को देखें तो वाई का अगर मटेरियल कॉस्ट कितना है, मटेरियल कॉस्ट तो 5000 ही है सर, मटेरियल कॉस्ट 5000 है। लेबर कॉस्ट इसका कितना हुआ था 90x आया था, 90x, सो 90 इंटू 20 मतलब 1800 है ना सर। अब ओवरहेड कितना हुआ था सर, ओवरहेड के एक्सपेंसेस 800 हुआ था, तो ये भी टोटल करें तो 7600। ठीक है, ये था आप लोग का तीन बढ़िया सवाल। होप आप लोग इसको एंजॉय किए हैं। आने वाला क्लास में और इससे भी थोड़ा और भी बढ़िया सवाल लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।